दोस्तों कभी ना कभी तो आप वोट देने गए ही होंगे। अगर नहीं गए तो शायद इस बार आप वोट देने के लिए जाएं। तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल आए हैं कि ईवीएम मशीन में अगर किसी बटन को 2 बार दबा दिया जाए तो ये वोट किसके खाते में जाएगा और इस वोट का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। इसी चुनावी मौसम में लोगों के जहन में मतदान और मतदान प्रक्रिया को लेकर काफी सवाल खड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि ईवीएम मशीन कैसे काम कर। जानने से पहले आपको बता देते हैं कि ईवीएम मशीन 2 यूनिट से बनी हुई है। वो है कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहती है और बैलेटिंग यूनिट वो यूनिट होती है जिससे मतदाता वोट करता है। इस यूनिट में प्रत्याशियों के नाम और उन्हें वोट करने का बटन होता है। दोनों मशीन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जैसे ही बैलेटिंग यूनिट पर वोटर बटन दबाकर मतदान करता है, उसका वोट रिकॉर्ड हो जाता है और मशीन लॉक हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति वोट देने के बाद दोबारा बटन दबाता है तो उसका अतिरिक्त वोट रिकॉर्ड नहीं होता है। मशीन तब तक लॉक रहती है जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन नहीं दबा देता। इस तरह एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। ईवीएम मशीन को लेकर एक और सवाल खड़ा होता है, वो है कि अगर बिना प्रत्याशी वाला बटन दबाए तो क्या होगा। आपको बता दें कि बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है। मान लीजिए कि निर्वाचन क्षेत्र में केवल 10 उम्मीदवार है तो 1 से लेकर 10 तक तो उन उम्मीदवारों के चिन्ह रहेंगे और यदि मतदाता 11 से 16 तक कोई भी बटन दबाता है तो क्या इससे वोटों की बर्बादी होगी। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ईवीएम की तैयारी के समय 11 से 16 नंबर को मार्क कर दिया जाता है। इसलिए किसी भी मतदाता द्वारा 11 से 16 तक के उम्मीदवारों के लिए कोई भी बटन दबाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर एक और सवाल आता है, वो है कि जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहाँ ईवीएम का इस्तेमाल कैसे होता है। आपको बता दें कि ईवीएम मशीन को चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईवीएम सामान्य 7.5 वोल्ट अल्कलाइन पैक पर चलती है। इनकी आपूर्ति बेंगलोर की भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हैदराबाद की इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। पावर पैक में 5 AA आकार के सेल होते हैं जो 1.5 वोल्ट पर चलते हैं, इसलिए बिना बिजली कनेक्शन के भी ईवीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको बता दें कि एक ईवीएम मशीन में कितने वोट जमा हो सकते हैं, ये भी आपके कभी ना कभी तो आपके मन में सवाल आया ही होगा। तो आपको बता दें कि ईवीएम के वोट स्टोर करने की कैपेसिटी उसके मॉडल पर निर्भर करती है। जो पुराने वर्जन होते थे जो कि 2000 से 2005 तक के थे, में अधिकतम 3840 वोट डाले जा सकते थे। वहीं जो अभी के वर्तमान मॉडल हैं उनमें ईवीएम मशीनों में अधिकतम 2000 वोट स्टोर हो सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक कंट्रोल यूनिट अपने मेमोरी में 10 साल या उससे भी ज्यादा समय तक रिजल्ट को स्टोर कर सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत के चुनावों में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल सबसे पहली बार मई 1982 में हुआ था। तब केरल की पावरपुर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन लगाई गई थी। उसके बाद मांग उठी कि ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर कानून में विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए। इसके तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिसंबर 1988 में एक नई धारा 61A जोड़ी गई। तो यह है ईवीएम मशीन से जुड़े हुए कुछ सवाल। मैं आशा करता हूं कि आपके जो मन में जो ईवीएम मशीन को लेकर जो सवाल, जो कुछ भी संकोच था, शायद वो दूर कर पाया हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों को ईवीएम मशीन के बारे में पता चल सके कि ये कैसे काम करती है। धन्यवाद।